ओम शांति। 20 मई 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के महावाक्य में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न मुरली का, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। आत्मा थी तो सतोगुणी है और पीछे शरीर है तो तमोगुणी है। शरीर में रहे तो हम आत्मा को भूले, आत्मा को भूले तो परमात्मा को भूले, परमात्मा को भूले तो अपने सद्गुणों को भूले। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब आप खुद को देह अनुभव करेंगे, खुद को इस देह से न्यारा समझेंगे, तो आप में वापस वो गुण आ जाएंगे जब आप सुख शांति की दुनिया में, सतो प्रधान दुनिया में थे। अभी वापस जाना है ना। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है, यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य अर्थात दुख। दुख में सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते, है ना। तो बाबा कहते हैं, जब रावण आता है ना, तभी भगवान को याद करते हैं, भक्ति शुरू होती है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं, पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह है फिर देही है। बाप कहते हैं, यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। हम हद में भी मान के चलो कि आप एक कोई ड्रामा के सीन में है ना, कोई हद के नाटक में, तो आपको कितने तरह के ड्रेस पहनने पड़ते हैं। कभी माँ का, कभी भाई का, कभी बहन का, है ना, कभी विलेन का, कभी हीरो का, कभी किसी का, कभी किसी का। लेकिन वो फिर जब आप घर जाते हो तो वो ड्रेस को चेंज करके जाते हो ना, वही ड्रेस में थोड़ी चले जाते हैं जो हम ड्रामा में रहते हैं। तो असली ड्रेस हमारी जो होती है वो तो कायदे से आत्मा की तो कोई ड्रेस ही नहीं है, ये तो शरीर है जो बदलता रहता है जब जिसका रोल जैसा आया तो बस, है ना। तो इस कपड़े को छोड़ना, पहनना, उतारना। ऑफिस जाते हैं तो आप घर के कपड़े नहीं पहन के जाते हैं ना, ऑफिस के कपड़े अलग होते हैं। एक बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता है, घर के कपड़े पहन करके यूनिफॉर्म छोड़ करके नहीं, है ना, यूनिफॉर्म ही पहन कर जाता है। आप मान के चलो कि एक ऑफिस में कहीं अच्छे उस पे है तो उसके लिए एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस में ही आपको जाना होगा ना। फिर वापस आप घर आके वो उतार देते हैं। तो ये भी बाबा कहते कपड़ा शरीर रूपी जो
उतारते चढ़ाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते इसलिए फिर सभी ने क्या किया है, उल्टा समझ लिया है। बाबा कहते हैं पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है, तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। लेकिन ये ड्रामा अनुसार मनुष्यों ने फिर रॉन्ग समझ लिया, उल्टा समझ लिया। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो यह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। जब हम देह में हैं तभी हम परमात्मा के होने का, परमात्मा के धाम का, परमात्मा की नई रचना का, परमात्मा का जो कुछ भी आत्मा का ज्ञान है ना, तो वो सब हम इस देह में रहते हुए ही अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है उसके बाद हम बिना ज्ञान के होते हैं, क्योंकि बिना कर्मेंद्रियों के हम किसी भी चीज को, बिना पंच इंद्रियों के हम किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, है ना। आत्मा तो अविनाशी एक विचित्र है ना, उसमें तो शरीर आता है तभी जीव आत्मा कहा जाता है। तो इस तरह बाबा कहते तुम हमेशा कहो बाप दादा के पास जाते हैं, है ना। तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। तो यह नॉलेज बाप ही देते, यह नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता, जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचना और आदि में थे, अंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस भी नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बचाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य ने आत्मा को न परम धाम को जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते ना, तो आत्मा को ज्ञान ही नहीं तो जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी।
अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों के फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें, दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पूना तक ले जाओ फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, बिना शास्त्र, बिना शस्त्रों के और बिना वेपन्स के। ये है आत्मा और विकारों की युद्ध। रावण के साथ राम का युद्ध। आत्मा सद्गुणी थी, आत्मा 5 विकारों रूपी रावण से अवगुणी बनी, तो ये आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। तो विक्रमाजीत बनने के लिए विकारों पर जीत पहननी है, वो है योग अग्नि में इन विकारों को, पापों को दग्ध करना, अर्थात परमात्मा की याद से सारे पुराने हिसाब किताब, पापों को, विकारों को दग्ध करना। उसमें वो पावर है याद में कि आपके सब पुराने संस्कार इसमें जल जाएंगे। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि दूसरों को निकालने की कोशिश करते करते खुद गिर जाते हैं, है ना, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम मैदान में हो युद्ध के, तो वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा 2 प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है, गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां कोई शास्त्र बाबा कहते होते ही नहीं है। हाँ, ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है, पुराने संस्कारों का वैराग्य है। तो बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई सृष्टि का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी जन्म उसी समय के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह तो सदैव ही श्रेष्ठ है।
तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। जिसके पास में बाबा कहते ज्ञान होगा वही तो देगा ना, जिसके पास में प्यूरिटी होगी वही तो आपको समझा पाएगा ना प्यूरिटी क्या है। तो 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तो तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर करते रहते हैं, तुम्हारी है याद, चलते फिरते बाप को याद करते हो। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग दिखाते सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते। हाँ, इसलिए बाप आकर क्या कराते, रियलाइज कराते हैं। तो यह भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। बाबा कहते हैं याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी आप व्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, यह भी समझते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान में आ ही जाते हैं, है ना। तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आ जाता है ना। समय आता है, एग्जाम की डेट फिक्स होती है। ऐसे नहीं कि एक स्टूडेंट ने तैयार कर लिया और उसका ले लिया, दूसरे ने किया उसका ले लिया, नहीं। एग्जाम का समय होता है, फिर चाहे आपकी तैयारी हो और चाहे ना हो, है ना। तो सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने। कोई प्रेरक है जो हमसे मॉम्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की नूंद है ना। अब अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। कैसे? क्योंकि हम सर्व मनुष्य आत्माएं जो इस चोले को धारण कर पाठ बजा रहे हैं वो सब असल में है तो आत्मा है ना, और आत्मा एक के ही संतान है, तो इस नाते वो अपने ही कुल का भाई है ना चोले में, फिर वो ड्रामा में। तो बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है। इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी आप ये भी जारी चाहिए, इसको उसको उधर भी घुमाए, इधर भी घुमाए। कोई हद के बाबा को भी मना लिया, बेहद के बाबा को भी मना लिया,
हाँ, ऐसे नहीं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगर थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं, बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज यह किया ड्रामानुसार। माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है, वरदान दिया बाबा ने। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी बनो। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खुद खेती पैदा कर देते हैं, ऐसी साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है, क्योंकि हम बाबा के इस ज्ञान की स्मृति में रखेंगे तो हमें 84 का चक्र याद आएगा, और 84 का चक्र याद आएगा तो हर एक ड्रामा जो चल रहा है वो पहले भी हुआ था, तो अब हुआ था तो फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जब हुआ ही था तो हो रहा है, आप रोकेंगे तो भी नहीं रुकेगा, है ना। इसलिए ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।